हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं के सभी प्यारे लाडलों का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास होने जा रही है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल इस वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं। जो पहला सवाल है, जो दूसरा सवाल है और तीसरे के तीनों सवाल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हल कर लिए थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हम पढ़ने वाले हैं, पहला सवाल है अपना, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल है इसमें से एक प्रश्न फिक्स बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये 100% मेरी गारंटी है। एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, दो टाइप के सवाल होते हैं इसमें। एक टाइप तो ये चलता है कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 3, इस टाइप के सवाल होते हैं सिद्ध करने वाले। कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 3। एक टाइप ये होता है जैसे 3 धन 2 कर्णी 5, जैसे 2 कर्णी 5, और एक टाइप हो गया 5 कर्णी 3। ये एक टाइप हो गया 2 ऋण 5। इसको सिद्ध करना है अपन को। दो टाइप के सवाल होते हैं, ये अलग विधि से हल होगा और ये अलग विधि से हल होगा। सबसे जो सरल विधि है इसकी लगती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है, लेकिन आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी। दोनों विधि आपको समझ में आने वाली है इस वीडियो में। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बढ़ते आगे, पहला सवाल अपन हल कर लेते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करना है? देखिए, जब हमें सिद्ध करने की कहा जाए कि अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत अपन को मानना पड़ता है। इस वाले सवाल की कंडीशन यही होती है कि अगर सवाल दे रखा है कि सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें उल्टा मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। स्टार्ट करते हैं सवाल को। हम लिखेंगे माना कि देखिए, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा हमने इसको मान लिया है, विपरीत मान लिया है। क्या माना हमने? कि माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमें विपरीत मानना ही पड़ेगा, तभी जाके सवाल अपना हल होगा। हमने इसको परिमेय संख्या माना। समझना, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना इस वाले सवाल को, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। परिमेय संख्या हमने माना। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है लाडलो? P/Q। P/Q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिखते कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो देखिए, इसको हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। हम लिखेंगे तब कर्णी 5 बराबर, कर्णी 5 को हमने परिमेय माना ना, परिमेय को किसके रूप में लिखेंगे? P/Q के रूप में। तो हमने लिख लिया P/Q, जहां P व Q एक क्या है? सअभाज्य पूर्णांक बोलते हैं इसको। P और Q को क्या बोलते हैं? सअभाज्य पूर्णांक। जहां P व Q एक सअभाज्य पूर्णांक है ना? सअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। तथा Q के बराबर में 0 नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं तथा Q बराबर नहीं 0। यह स्टेप अपनी हो गई है। इसके बाद कैसे हल करेंगे? देखिए, जो हमने कर्णी 5 को P/Q माना है परिमेय संख्या के रूप में, अब हमें क्या करना है? ये जो दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों का क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। तो कर्णी 5 का भी अपन वर्ग कर लेंगे, ठीक है? और P/Q का भी वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो हमने वर्ग कर लिया, ठीक है? कर्णी 5 का वर्ग, देखिए वर्ग से कर्णी कट जाती है। वर्ग से कर्णी क्या होती है? कट जाती है। तो वर्ग से हमने कर्णी को काट दिया। अब देखिए यहां पर क्या बच गया? 5 बच गया। अब देखो होल स्क्वायर है, मतलब जो वर्ग लग रहा है P पे भी वर्ग है और Q पर भी वर्ग है, तो हम लिख देंगे P का वर्ग बटे Q का वर्ग, ठीक है? अब देखिए ये Q किस में है?
बटे में है तो हम 5 के पास लाएंगे, तो कोई संख्या बटे में होती है बराबर से इधर लाते हैं तो किस में आ जाती है, गुणे में। तो हम लिख देंगे 5q का वर्ग बराबर, इधर क्या बच गया, p का वर्ग। ये बटे में है ना, इधर आया तो गुणे में आ गया 5 के पास। अब देखिए हम 5 को उधर ले जाएंगे अब, तो यहाँ क्या बच जाएगा, q वर्ग बटे q वर्ग बराबर p का वर्ग बटे, ये गुणे में है 5, बराबर से उधर ले जाएंगे तो बटे में। इसको हम दे देंगे समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया। अब देखिए इस 5 का भाग p वर्ग में जा रहा है क्या, हाँ 5 से p वर्ग डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख देंगे चूंकि p वर्ग कोमा 5 से विभाज्य है, क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए देखिए p वर्ग कोमा किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए अगर यहां से वर्ग हटा दूं तब भी ये 5 से विभाज्य रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। स्टेप इसकी यही बोलती है, यहां से मैं वर्ग हटा दूंगा, p कोमा 5 से b विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा, ठीक है। अगर यहां से मैं वर्ग हटा देता हूं तब भी ये 5 जो है ना, जो p जो है ना 5 से विभाज्य होगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये अपनी समीकरण नंबर 2 बन गई है, इधर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो अपनी समीकरण 1 है उसको लेंगे, समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ना है, उसके पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। देखिए p वर्ग बटे 5 है, p के बराबर कुछ भी मान लो, p के बराबर क्या मानना है अपन को, देखिए 5 लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, 5 लेकर चलना है, क्योंकि p वर्ग के बटे कौन है, 5। ये थोड़ा डिफरेंस सवाल है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, 2-3 बार पढ़ोगे आप तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए बटे में 5 है, इसको 5 अपन को मान के चलना है। जैसे मैं यहां मान लू, माना हम लिखेंगे तब, माना p बराबर, इस p के बराबर 5 मानना है, 5m मान लो या 5k मान लो, m ले लो, k ले लो, s ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। p बराबर 5m, ये थोड़ा लॉन्ग है, ये प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर में आएगा, अन्यथा नहीं। फिर दूसरे सवाल आने वाले हैं, दूसरा पढ़ेंगे, वो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लॉन्ग सवाल है, ठीक है। हमने p के बराबर में क्या माना है, 5m माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम ले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको हल करने जा रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बनी थी अपनी, q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 5, ये अपनी समीकरण 1 बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 5, p के बराबर क्या माना हमने, p के बराबर हमने माना है 5m, तो p की जगह क्या जाएगा, 5m आ जाएगा, 5m। इस पर वर्ग लग रहा है तो इस पर भी वर्ग लग जाएगा, बटे 5। आगे बढ़ेंगे, q का वर्ग बराबर 5m का वर्ग कितना हुआ, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो हमने लिख दिया 25m बटे 5। अब 5 से 25 से काट दे, देखिए 5 का भाग हम 25 में लगा देंगे, काट दो इसको 25, तो q वर्ग बराबर 5m यहाँ पर अपना बचा है, क्या बचा है, 5m अपना यहाँ पर बचा है। 5 का m में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 5 को बराबर से इधर लाओ, तो q वर्ग बटे 5 बराबर m यहाँ पर अपना मिल गया है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो q वर्ग है 5 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो वो देखिए स्टेप अपन को लिखनी है, जैसे यहाँ हमने लिखी थी वो स्टेप हम वहां लिख देंगे। हम लिख देंगे चूंकि q वर्ग कोमा 5 से विभाज्य है, क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए यहां से अगर वर्ग हटा देंगे तब भी ये विभाज्य रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, तो यहां से वर्ग हटा देते हैं, इसलिए q कोमा 5 से भी विभाज्य होगा, ठीक है, क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 अपनी यहाँ बनी थी और ये बनी अपनी समीकरण नंबर 3 बनी हुई है, समीकरण नंबर 3 अपनी बन गई है। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 व 2 से स्पष्ट क्या दिख रहा है,
जो 5 है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, मतलब 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, 5 अगर सभी जगह, कोई भी संख्या सभी जगह आती है वो अपनी क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। तो समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अतः लिख देंगे, अतः हमारी धारणा गलत थी, अतः हमारी धारणा गलत थी। अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया है। देखिए इसमें विरोधाभास, या अपन यह लिख सकते हैं त्रुटिपूर्ण कल्पना थी या विरोधाभास कल्पना थी, या हम लिख सकते हैं हमारी धारणा गलत थी। अतः कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस परिमेय अपरिमेय वाले सवाल में क्या करना पड़ता है, हमको विपरीत चलना पड़ता है, परिमेय मानकर इसको हल करना पड़ता है। उसके बाद तभी जाकर अपना सवाल बनता है। यहां लिख देंगे अपन सिद्ध हुआ। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे सवाल जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा सवाल अपन पढ़ेंगे और तीसरे के तीनों सवाल हम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आपको इजी लगने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरा सवाल है अपना, सिद्ध कीजिए 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करना है, देखिए स्टेप थोड़ी सी वही रहेगी, मानने वाली स्टेप वही रहने वाली है। अपरिमेय है तो इसको अपन क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। चलिए इसको अपन परिमेय मान लेते हैं। माना कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने उल्टा मान लिया है। अपरिमेय पूछा तो हमने क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया है। जब हम परिमेय मानते हैं, परिमेय का रूप क्या होता है, P बटे Q होता है। तो P बटे Q के रूप में इसको अपन जमा लेते हैं। हम लिखेंगे तब 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर क्या रूप होता है परिमेय का, P बटे Q, जहां P व Q क्या होते हैं, जहां P और Q को क्या बोलते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं और सहभाज्य पूर्णांक भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, जहां P व Q एक अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं 0, Q बराबर नहीं 0, मतलब बटे में जो है 0 रहना चाहिए, तभी अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। इसलिए 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर P बटे Q। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझना, स्टेप इसमें हल करने वाली है। ये 3 काय के हैं, धन के हैं, 3 काय के धन के, बराबर से मैं उधर ले जाऊंगा तो किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, 2 कर्णी 5 बराबर P बटे Q। ये धन के 3 है, बराबर से इधर ले गया मैं तो माइनस के 3 बन गए। ये 2 कर्णी 5, यहाँ पर कर्णी 5 में 2 का गुणा हो रहा है। देखिए कोई भी संख्या होती है, जैसे कर्णी के 5 जो कोई संख्या होती है तो दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। बट इनके दोनों के बीच में आपस में कोई चिन्ह नहीं रहना चाहिए। अगर दोनों के बीच में चिन्ह नहीं है तो इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा। तो कर्णी 2 को हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगी, बटे में जाएगी। तो यहाँ बच जाएगा कर्णी 5 बराबर P बटे Q के पास 2 जाएंगे, 2 क्यों हो जाएंगे, -3 के बाद 2 जाएंगे तो बटे 2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ आप गुणे में थे, 2 को हम इधर ले गए तो किस में चला गया, बटे में गया कि नहीं गया, Q के पास 2 आ गए और 3 बटे कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए यहाँ सब हम स्टेप जमाएंगे। अब इसमें होती है मेन खासियत स्टेप की। अब यहाँ पर स्टेप कैसे बनती है समझना। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं है, P और Q पूर्णांक है तो उसको हम लिख देंगे। हम लिखेंगे चूंकि P व Q एक क्या है, पूर्णांक है, जहां
क्यू बराबर नहीं 0, जहां क्यू बराबर नहीं 0 रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी व क्यू पूर्णांक है, ये वाली जो संख्या है, ये वाली, ये क्या है, बटे के रूप में है कि नहीं है, ये वाली संख्या बटे के रूप में दिखाई दे रही है, मतलब ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, इसलिए P बटे 2Q माइनस 3/2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। अब इसकी अपन को विरोधाभास कल्पना करनी है, उल्टा करना है। ये परिमेय है तो इसको भी हमें करनी, 5 को भी हमें इधर वाली, देखिए इधर वाली संख्या लिखेंगे अब हम, इसको भी हमें परिमेय मानकर चलना पड़ेगा। अभी क्या मानकर चलना पड़ेगा, परिमेय संख्या, क्योंकि हम विरोधाभास कल्पना कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अथा करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, करनी 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अथा किंतु परंतु, है ना, किंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अथा हमारी धारणा क्या है, गलत है, हमारी धारणा गलत है। अथा इसको लिख देंगे उठाकर, अथा 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये अपना सवाल सिद्ध हो चुका है। इसमें स्टेप अपन को लिखनी पड़ेगी। अपरिमेय वाली संख्या में क्या करना पड़ता है, स्टेप, ये 4 स्टेप अपन को याद रखनी है। देखिए सारे सवाल में ये काम आएगी। तीसरे के जो अपन तीनों सवाल करेंगे उसमें ये स्टेप लगने वाली है, ये वाली पूरी स्टेप लगेगी। ठीक है, सभी को इसको लिखना है। ठीक है, ये स्टेप अपनी लगने वाली है सारे सवालों में। समझ में आ गया होगा आपको। किंतु हम जानते हैं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी धारणा गलत है, अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना फिनिश हो गया है दूसरा सवाल। अब तीसरे के तीनों सवाल आगे अपन हल कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे के तीनों सवाल हल कर लेते हैं। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे हमने दूसरा किया था वैसे तीनों सवाल होने वाले हैं। पहला है 1 करनी 2, दूसरा है 7 करनी 5, तीसरा है 6 धन करनी 2। इसको अपन को सिद्ध करना है। पहला सवाल अपन हल कर लेते हैं। पहला अपन हल कर रहे हैं 1 करनी 2। सबसे पहले हल करेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 1 करनी 2, क्या मानना पड़ेगा अपन को, अपरिमेय को परिमेय मानना पड़ेगा। माना कि 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय है तो तब हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में इसको अपन बनाएंगे। तो बना लेते हैं, तब 1 करनी 2 बराबर P/Q, जहां P व Q एक सअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा Q बराबर नहीं 0। ये Q बराबर नहीं 0 अपना हो गया है। उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। देखिए जब करनी वाला सवाल आ जाता है, अगर बटे में कोई करनी है तो उसको कैसे हल किया जाता है समझना। आगे बढ़ते हैं। इसलिए 1 करनी 2 बराबर P/Q। जब बटे में कर, देखिए 9th कक्षा में आपने पढ़ा होगा हर का परिमीकरण, पढ़ा होगा ना।
जब बटे में करनी आ जाती है तो उसका परिमीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? परिमीकरण। और परिमीकरण कैसे होता है कि बटे वाली जो करनी वाली जो संख्या होती है उसका गुणा अंश में भी कर देंगे और हर में भी कर देंगे। ये करनी 2 बटे में है तो इसका गुणा कहाँ हो जाएगा? पहले तो 1 बटे करनी 2 हमने लिख दिया है, करनी 2 का गुणा 1 में भी करना है और नीचे वाली संख्याओं में भी करना है। ये होता है परिमीकरण। मतलब कोई भी संख्या करनी में होती है उसका अपन परिमीकरण करते हैं। तो हमने परिमीकरण कर दिया बराबर p बटे q। अब इसको आगे हल करते हैं। करनी 2 का गुणा 1 में करेंगे, करनी 2 एकम करनी 2 आ जाएगा बटे करनी 2 का गुणा करनी 2 में कीजिए। देखिए करनी 2 का गुणा अगर करनी 2 में करेंगे तो 2 दूनी करनी 4 आया, ठीक है, आ गया। और करनी 4 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन करनी 2 बटे 2 बराबर p बटे q। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करनी 2 का गुणा करनी 2 में किया, करनी 4 मिला और करनी 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए 2 किस में है? बटे में है। इधर हमें सिर्फ करनी ही वाली संख्या रखनी है। एक बात याद रखना, इधर क्या रखना है अपन को? करनी में ही संख्या लेनी चाहिए और बाकी संख्या को सबको बराबर से उधर ले जाना है, ठीक है। ये बटे में 2 है तो करनी 2 को हम ऐसा कैसे लिख देंगे? बटे में 2 है तो किस में जाएगा? गुणे में। तो गुणे में किसके पास लगेगा? p के पास लगेगा। तो 2p बटे q। ये हो गया अपना करनी 2 बराबर 2p बटे q। अब इसकी अपन स्टेप जमा लेते हैं। स्टेप जमा लेते हैं इसकी। पहले जमाया था वैसे स्टेप जमानी है। देखिए p और q क्या है? एक पूर्णांक है, हम लिख देंगे चूंकि p व q एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है जहां q बराबर नहीं 0, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक है, ये क्या है? इसको बटे के रूप वाली संख्या को क्या लिखते हैं? परिमेय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले लिखा था परिमेय, लिख दो इसको। इसलिए ये क्या है? 2p बटे q कौन है? परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे 2p बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये परिमेय है तो इसका भी उल्टा कर लो, इसको भी परिमेय मान लो। अथा करनी 2b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। पहली वाली स्टेप मैंने आपको समझा दी थी, वैसे लिख रहे हैं अपन, ठीक है। किंतु लिख देंगे, किंतु हम जानते हैं कि करनी 2 क्या है? करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिख देंगे अथा हमारी धारणा गलत थी। हमारी धारणा गलत थी। ये स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अतः हमारी धारणा गलत थी। अथा सवाल पर चलेंगे अब। अथा किसको हल किया? 1 बटे करनी 2 को। अथा 1 बटे करनी 2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपना सिद्ध हो गया सवाल, ठीक, ये अपना सिद्ध हुआ। ये अपन को सिद्ध करना था कि 1 बटे करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल में थोड़ा सा चेंजेस करना है, सवाल पूरा ये रहने वाला है। देखिए आपको चेंजेस करके बताता हूं, इसी में अपन चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ डाल लेते हैं अपना दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कौन है? 7 करनी 5, ये लिखा अपन ने दूसरा, 7 करनी 5, ये दूसरा सवाल अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ क्या जाएगा? 7 करनी 5। अब ये स्टेप अपन को हल करनी है, यहाँ से स्टेप अपन हल करेंगे। ये वाली स्टेप यही रहने वाली है, यहाँ पर चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसलिए 7 करनी 5 बराबर p बटे q। अब देखो 7 किस में है? गुणे में है, बराबर से उधर जाएगा तो किस में जाएगा? बटे में। करने के पहले भी समझाया था आपको मैंने कि करने के पास अगर कोई संख्या होती है तो किस में रहती है? गुणे में रहती है। तो 7 को हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा? बटे में। p बटे 7q। ये अपना हो गया, इतना सा ही काम था इसमें, ठीक है, इतना सा ही काम था। कितना सरल सवाल है,
7 को हम इधर ले गए बटे में। अब यहाँ लिख दो पी वाई क्यू एक पूर्णांक है जहाँ क्यू बराबर नहीं 0, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला उठकर आ जाएगा p बटे 7q एक परिमेय संख्या है, अथा इधर कौन है, इधर कौन है, कर्णी 5, ये आ गया, कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु हम जानते हैं कि, किंतु हम यहाँ क्या कर देंगे, कर्णी 5 ये वाला, ठीक है, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी धारणा गलत थी, अतः किसको सिद्ध किया अपन ने, 7 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। यह दूसरा सवाल सिद्ध हो गया, और क्या इतना सा काम है। चलिए तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल कौन है, इसको अपन हल कर लेते हैं। 6 धन कर्णी 2, ठीक है, इसके विपरीत यहां पर अपन मिटा देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या मान ले, माना कि 6 धन कर्णी 2 को क्या मान ले, परिमेय, माना कि 6 धन कर्णी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 6 धन कर्णी 2, ये हो गया 6 धन कर्णी 2, इसलिए 6 धन कर्णी 2 बराबर p बटे q, 6 का है प्लस का है, 6 का है प्लस का, बराबर से उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बच गया, कर्णी 2 बराबर 6, उधर गए तो किस में आ गए, माइनस में, ये -6, ये सवाल कंप्लीट। यहाँ चेंज कर दो इबारत, क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है, बटे में कौन है, p बटे q -6 एक परिमेय संख्या है, हो गया। इधर कौन है, इधर देखना सर, इधर कौन है, कर्णी 2, ठीक है, कर्णी 2 है, ये लिख दो कर्णी 2, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इधर कौन है, कर्णी 2, यहाँ लिख देंगे कर्णी 2, स्टेप वही रहने वाली है सारे सवाल में, हमारी धारणा गलत थी। और यहाँ वाला कौन सा सवाल आ गया, ये 6 धन कर्णी 2 एक क्या है, 6 धन कर्णी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 अपनी फिनिश हो गई है। आपको समझ में भी आया होगा प्यारे विद्यार्थियों सवाल जो कि हमने सीखे हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे पहले, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और 1.2 हमने वन शॉट में पूरी प्रश्नावली अपन ने हल कर ली, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक सवाल फिक्स बनता ही बनता है। आपको आई होप समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना, एक प्यारा सा लाइक कर देना, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई प्रश्नावली के साथ और नए कुछ खास उदाहरण के साथ। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।